भगवान कन्हैया ने जैसे इतनी बात कही, लेकिन शीला ने एक बात नहीं मानी। शीला लेकर के चल देती है भगवान कन्हैया को, कहने लगी आज तो हम मैया यशोदा के पास में तुझे ले जाएंगे। अब नहीं माने, भगवान कन्हैया को घसीटती हुई ले जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा क्या किया जाए, अगर मेरी मैया यशोदा को पता चल गया तो मुझे पीटेगी। लेकिन प्रभु की कृपा, इधर से भगवान कन्हैया को शीला घसीटती हुई ले जा रही है और उधर से शीला के पति चले आए। जब शीला के पति चले आए रे, तो भगवान कन्हैया ने कही भैया इधर आ, भैया आप इधर आ। लेकिन शीला तो घूंघट मारे थी, उन्हें नहीं पता कछु। जैसे भगवान कन्हैया ने इशारे से बुलाया शीला के पति से, बोला क्या बात है। भगवान कन्हैया बोले देखो भैया ये ग्वालनी है ना, हमें माँ ने खिलाने के लिए लिवा जा रही, लेकिन भैया मेरा पेट भरो, अगर तुम खा तो चले जाओ जाके साथ में। तो शीला के पति कहने लगे जब कौन सी बड़ी बात है, अगर माँ ने खिलाए के लिए ले जा रही तो ले हम चले जाए। तो भगवान कन्हैया ने शीला से एक बात कही, देखो भाभी तुम बहुत देर से हमारी एक कलाई पकड़े हो, हमारी कलाई में दर्द हो रहा, तुम जब कलाई छोड़ दो दूसरी कलाई पकड़ लो। उसी समय शीला ने भगवान कन्हैया की कलाई तो छोड़ दी, अपने पति की कलाई पकड़ ली। जब अपने पति की कलाई पकड़ ली और भगवान कन्हैया वहां से चले गए, और शीला लंबा घूंघट मारे अपने पति को घसीटती हुई ले जा रही, करे दारी के आज तो मैया यशोदा के पास में ही ले जाएंगे, तू रोजाना माँ का ना खाए हाथ में। लेकिन उन्हें न पता जी हमारे पति है, ले गई घसीटती भाई। जैसी मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, जब मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं तो एकदम से आवाज लगाई, कहने लगी मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा कहने लगी कौन है। अरे मैया पहले बाहर तो निकल के आओ तब पूछो। मैया यशोदा बाहर निकल के आई, बोली क्या बात है। बात क्या है, तुम्हारा लाला रोजाना मेरे घर में चोरी करवे जाता, जब चोरी करवे जाते हैं हम शिकायत लेके तुम्हारे पास आती थी तो तुम यही कहती थी मेरा लाल चोरी नहीं करता, आज तो देखो हम भाई पकड़ के ले आए तुम्हारे लाल को। जैसी इतनी बात गई मैया यशोदा समझ गई। मैया यशोदा कहने लगी कि तुम पागल हो, जो हमारे लाल को तुम दोष लगाए रही हो, वास्तव में मेरा लाल चोरी नहीं करता। शीला कहने लगी फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं, जब तुम्हारे लाल को मैं सामने पकड़े खड़ी। मैया यशोदा कहने लगी जय तू मेरो लाल बताए रही, पहले तू अपना घूंघट तो उठाए के देखो जी मेरो लाल वे को है। जैसी शीला ने घूंघट उठा और जैसे ही अपने पति की तरफ देखो तो एकदम चौंक पड़ी, करने लगी तुम कैसे आएगा, हम भगवान का नहीं पकड़ के ले आए। तो उनके पति डर के मारे बोले हमें का मालूम तुम कौन सी पिक्चर दिखाने ले जाए। सुशीला झुझलाती वही कहने लगी देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमें तो भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ के ले आए थे, लेकिन तुम कहां से आएगी। तो उन्होंने समझाया बताया भगवान कन्हैया के बारे में। शीला कहने लगी कन्हैया तू बड़ा चालाक है। आज शीला को बड़ा क्रोध आया क्योंकि मैया यशोदा के सामने जैसी अपने पति को देख एकदम झुझलाती हुई घर पे चल गई और कहने लगी कन्हैया जब अब की बार आएगा ना तब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आज भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे देखो मैया यशोदा ऐसी ऐसी ग्वालनी है जो आपके पास कहने के लिए आती है कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता,
मैया यशोदा कहने लगी हाँ लाल, ग्वालनी इतना झूठ बोलती, अपने अपने पति को पकड़ के ले आती है, मेरे लाल पे चोरी लगाती है। भगवान कन्हैया ने अपनी मैया को तो समझा दिया, लेकिन धीरे धीरे फिर समय व्यतीत हुआ तो भगवान कन्हैया ने फिर ग्वाल वाले बुलाए। जब सभी ग्वाल वालों को बुलाया तो भगवान कन्हैया फिर से बोले, देखो भैया मनसुखा, कल तो हम शीला के घर में चोरी करने के लिए गए, तो उसी समय दामा बोला, देख कन्हैया हम तो सभी भाग गए थे लेकिन तुम बच गए कि पिट गए। कन्हैया कहने लगे, देखो ऐसी कोई बात नहीं, आज मेरा जी करता है कि फिर माखन खाने के लिए चले। दामा कहने लगा, देखो कन्हैया अब की बार तो बच गए, अब की बार हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, ना तुम हड्डी को सुरमा बनवाए दो। कन्हैया कहने लगे, देखो तुम आज मेरे साथ में चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो सभी ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तू बादिन तो चोरी करने के लिए शीला के घर में गो, अब किन के घर में जाएगा? कन्हैया बोले, आज सुशीला के घर में चलो। बादिन तो शीला के घर में गए, आज सुशीला के घर में चलो। बोले ठीक है। ग्वाल वाले कहने लगे, देख कन्हैया हम तेरे साथ में चलेंगे जरूर, लेकिन मार तुम खाइयो, माखन हम खाए। बोले ठीक है तुम चलो। तो उसी समय सुशीला के घर में गए। जब सुशीला के घर में पहुंच जाते तो देखा सुशीला चारपाई पे सोए रही। सभी ग्वाल वाले घुस गए, चारपाई पे सुशीला सोए रही। तो सभी ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया देख ग्वालनी चारपाई पे लेटी है, अगर जी जग गई ना तो तो मारेगी, हड्डी का सुरमा बन जाए। कन्हैया कहने लगे, हाँ भैया लेटी तो है। तब मनसुखा ने एक बात कही, कन्हैया तुम एक काम करो। बोले कौन सा? देखो जी सुशीला चारपाई पे सो रही है ना, इसकी चोटी है वो चारपाई से बांध दो, जा उठा ही नहीं पाए। कहने लगे जी बात तो मैंने सही कही। सुशीला की चारपाई से चोटी बांध दी। जब चोटी बांध दी सभी ग्वाल वाले माखन को खाने लगे। आज सभी ग्वाल वाले माखन को खा रही है। जैसी मटकी की आवाज सुशीला के कानों में पड़ी, एकदम सुशीला जगी, जैसी खड़ी हुई मैं चारपाई। ग्वाल वाले तब तक भाग गए। ग्वाल वालों ने कहा, देखो सुशीला जाग गई। अब सुशीला कहाँ थे भागे, मैं चारपाई के। तब तक सभी ग्वाल वाले निकल गए। तो एक ग्वालनी आई। ग्वालनी कहने लगी, क्या हुआ सुशीला, क्या बात है? जो तुम्हारी चोटी है चारपाई से किसने बांधी है? तो सुशीला कहने लगी, बहन गजब होएगा, क्या बात है? सुशीला बोली, समझ आए कि बहन सुनो। अरे खाए गयो खाए गयो खाए गयो रे, खाए गयो खाए गयो खाए गयो रे मन मोहन के दैया, खाए गयो रे मन मोहन के दैया, खाए गयो रे। और बहन माखन को जाने माखन खायो, माखन को बिना माखन खायो। अरे फोर गयो फोर गयो फोर गयो री, हाँ फोर गयो फोर गयो फोर गयो री।
का करो मटकी की जानी मटकी पोरी मटकी की बेना मटकी पोरी अरे बांध गयो रिया बांध गयो री मेरी खटिया से खटिया बांध गयो मेरी खटिया से खटिया बांध गयो री कहने लगे बहन कन्हैया